हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा किड्स चैनल। तो आज हम इस क्लास में आपको सिखाने वाला हूं ए का साउंड वाला वर्ड्स को पढ़ना। यानी आज का जो एक क्लास है इंग्लिश पढ़ने का, ये दूसरा क्लास है जिसमें आपको इंग्लिश पढ़ने का हम प्रैक्टिस कराएंगे। यानी ए से बनने वाले वर्ड्स और छोटे छोटे सेंटेंस को जो है ना आपको पढ़ने का हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना क्लास के देखने के बाद भूल जाते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप जो है ना आज की इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ए का साउंड वाला वर्ड जो है ना पढ़ना आ जाए। तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एटी, एट, यानी कि जब किसी अक्षर में लास्ट वाला अक्षर, उसका दो लास्ट वाला अक्षर ए और कोई कॉन्सोनेंट हो। सीधा सी बात करें तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ए आता है तो ए का जो उच्चारण होता है अय होता है। क्या होता है बच्चों? अय होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एम और यहाँ पे टी है, ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसके बीच में क्या आया है? ए आया है। तो इस ए का उच्चारण आप क्या कीजिएगा? अय कीजिएगा। ठीक है, तो इसका उच्चारण होगा म का म और ए का अय, तो क्या होगा? मैं। टी से ट होता है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? मैट। यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि ए आता है तो ए का उच्चारण आप अय कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सी ए पी, इसको क्या पढ़ेंगे? कैप। बी ए टी, बैट। देखिए इसमें केवल एक ही वोवेल ए है। वोवेल जो है ना 5 होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार। ए, ई, आई, ओ और यू, इन्हीं पांचों वोवेल्स से जो है ना मिलकर वर्ड्स बनता है। अगर इन पांचों वोवेल का उच्चारण आप सीख गए, उच्चारण नियम से बनने वाला वर्ड्स को, तो आपको इंग्लिश पढ़ना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तो इस क्लास में हम ए का उच्चारण नियम आपको बता रहे हैं। ए के जो रूल होगा उससे कैसे कोई वर्ड्स बना रहेगा, तो उसका उच्चारण कैसे होगा, इसी में हम सीख रहे हैं आज। ठीक है, देखिए यहाँ पे सी एल ए पी, इसको क्या पढ़ेंगे? क्लैप। ठीक, टी ए पी, टैप। एम ए डी, मैड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बी ए टी, अगर इस तरह से लिखा हुआ रहता है तो उसके आप पढ़ेंगे आप बैट। बी ए टी, बैट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे कि जब किसी वर्ड में ए डबल एल लास्ट में रहे तो उसको आप क्या पढ़िएगा? ए का जो उच्चारण होगा औ उच्चारण होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए डब्ल्यू ए डबल एल, इसको क्या पढ़ेंगे? वॉल। क्या पढ़ेंगे? वॉल। ठीक, सी ए डबल एल, इसको क्या पढ़ेंगे? कॉल। यानी जब किसी वर्ड में ए के बाद लास्ट में डबल एल रहता है तो ए का जो उच्चारण होगा औ उच्चारण होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए एच ए डबल एल, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? हॉल। एस एम ए डबल एल, स्मॉल। टी ए डबल एल, टॉल। बी ए डबल एल, बॉल। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब किसी वर्ड में लास्ट वाला अक्षर ए होगा और उसके जस्ट बाद डबल एल रहता है, यानी ए डबल एल से लास्ट वाला अक्षर एंड होता है किसी भी इंग्लिश का, तो वहाँ पे ए का जो उच्चारण होगा औ होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ए आर, जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर ए आर से समाप्त होता है तो इसका उच्चारण जो है ना ए का आ होगा, आ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एफ ए आर, क्या होगा? फार। इसको फर नहीं पढ़ेंगे या फैर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फार। यानी किसी भी अक्षर का लास्ट जो होगा ए आर से समाप्त होगा, एंड होगा, तो वहाँ पे हम ए का आ उच्चारण करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे बी ए आर, इसको क्या पढ़ेंगे? बार। जे ए आर, इसको क्या पढ़ेंगे? जार। सी ए आर, इसको क्या पढ़ेंगे? कार। एस टी ए आर, स्टार।
ARE, आर देखिए यहाँ पे AR लेकिन लास्ट में ई है, इसको ध्यान रखिएगा आप। ARE इसको आर पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे AY, जब किसी वर्ड में उसका अंतिम अक्षर AY से खत्म हो, यानी किसी अक्षर का, ये वर्ड्स का लास्ट जो है AY से हो, तो वहाँ पे जो है ना ए का जो उच्चारण होगा ए होगा, ए का जो उच्चारण होगा ए होगा, ठीक है। कैसे होगा देखिए यहाँ पे SAY, इसको ना तो स पढ़ेंगे ना इसको सा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको से, क्योंकि लास्ट में जो क्या है ए के बाद वाई है, लास्ट में AY है, तो इसका उच्चारण ए होगा, ठीक है। से RAY, रे, DAY, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों डे, WAY, इसको क्या पढ़ेंगे वे, PAY, पे, GAY, इसको क्या पढ़ेंगे गे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है आप ए का उच्चारण नियम आप सीखिएगा और उनसे बनने वाले वर्ड्स को जो है ना इस तरह से आसानी से पढ़िएगा। तो चलिए इसको जो है ना एक बार डायरेक्ट आपको पढ़ना सिखाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए मैट, देखिए MAT, मैट, इसमें केवल एक ही ए वोवेल आया है, इसमें और दूसरा कोई वोवेल नहीं है, और दो कंसोनेंट के बीच में ए है, तो इसका ए उच्चारण होगा, ठीक है। मैट, कैप, बैट, क्लैप, टैप, मैड। चलिए यहाँ पे देखिए वॉल, WALL, वॉल, देखिए यहाँ पे एक के जस्ट बाद डबल एल है, तो इस ए का उच्चारण ओ होगा, ठीक है। वॉल, कॉल, हॉल, स्मॉल, टॉल, बॉल, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए फार, देखिए यहाँ पे लास्ट वाला अक्षर जो है ना आर है और उस आर से पहले ए है, यानी AR से एंड हो रहा है ये वर्ड से इंग्लिश का, तो इस ए का उच्चारण जो होगा आ होगा, ठीक है। फार, बार, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। जार, कार, स्टार, आर, ठीक। यहाँ पे देखिए से, देखिए यहाँ पे जब भी किसी वर्ड का अंतिम अक्षर वाई रहे और वाई से पहले ए रहे, यानी किसी भी वर्ड्स का AY से अंत हो और उसमें और कोई दूसरा वोवेल नहीं है, तो क्या होगा कि वहाँ पे ए का जो उच्चारण होगा ए होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए रे, डे, वे, पे, गे। तो बच्चों इस तरह से जो है आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। यानी ए का साउंड वाले वर्ड्स को जो है ना आप इस तरह से आसानी से पढ़िएगा, ठीक है। इसको आप जो है ना अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको बार बार अच्छे से देखकर पढ़िएगा, ताकि आपको आगे इस प्रकार के कोई भी वर्ड्स आता है इंग्लिश में लिखा हुआ तो उसको आप आसानी से पढ़ देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अब हम आपको रीडिंग प्रैक्टिस कराएंगे, यानी ए का जो साउंड वाला जितना भी सेंटेंस है छोटे छोटे, उनका जो है ना आपको पढ़ने का हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। यदि आप इसको पढ़ना सीख गए, धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड्स को आपको पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद जो है ना आगे आपको बहुत सारे हम इंग्लिश का जो प्रैक्टिस कराना हो वो सीरीज लेकर आएंगे, ताकि आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़ना आ जाए, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे देखिए देखिए अगर सिंगल किसी भी सेंटेंस में ए लिखा रहता है तो उसका हम उच्चारण जो करते हैं ठीक। CAT, देखिए यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया तो इसका उच्चारण क्या करेंगे कैट, इसको क्या पढ़ेंगे कैट, ठीक। FAT, इसको क्या पढ़ेंगे फैट, कैट, एक साथ पढ़ेंगे फैट कैट, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए RAM, इसको क्या पढ़ेंगे रैम नहीं पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे राम, ये नाम है किसी व्यक्ति का राम, ठीक। HAS, इसको क्या पढ़ेंगे हैज। देखिए यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में अगर
ए सिंगल लिखा रहता है तो उसका उच्चारण अ होता है, ठीक है। इसका ए भी उच्चारण होता है लेकिन अ अधिकतर होता है। देखिए यहाँ पे FAT फैट, CAT कैट। तो देखिए इसको डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे, राम हैज अ फैट कैट, ठीक। यहां पे देखिए अ कैट, CAT कैट, एंड AND एंड अ बॉल, BALL बॉल, ठीक। चलिए यहां पे देखिए द THE, इसको याद रखिएगा आप, इसको हमेशा पढ़िएगा द, कैट CAT कैट, सिट्स SITS, इसको क्या पढ़िएगा सिट्स, ऑन ON ऑन, राम्स RAM अपॉस्ट्रोफी S, राम्स आगे हम आपको सारा क्लियर कर देंगे अपॉस्ट्रोफी S को, ठीक है। लैप LAP लैप, तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे डायरेक्ट, द कैट सिट्स ऑन राम्स लैप। चलिए आगे हम और भी पढ़ना आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे राम सैट SAT सैट, ऑन ON ऑन, द THE द, मैट MAT मैट। देखिए इसको डायरेक्ट कैसे पढ़ा जाएगा, राम सैट ऑन द मैट, राम पेट्स PETS, इसको क्या पढ़ेंगे पेट्स, द THE द, कैट CAT कैट। देखिए इसको डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे, राम पेट्स द कैट। देखिए यहां पे राम हैज अ बैट एंड अ बॉल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है आप एक के साउंड वाला छोटे छोटे जो सेंटेंस है इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा आपको कहीं भी, तो इस तरह से आप आसानी से पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है एक के साउंड वाले वर्ड्स और सेंटेंस को पढ़ने में, तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार और शुरू से लेकर लास्ट तक रिपीट कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस होता रहे और ए का जो जितना भी वर्ड्स है ए से बनने वाला उच्चारण नियम, वो जो है ना आपको समझ में आ जाए और आपको पढ़ना आ जाए, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी इंग्लिश पढ़ने के क्लास 3 में, जिसमें आपको हम बताएंगे ई का साउंड वाला वर्ड्स और उनसे बनने वाले छोटे छोटे सेंटेंस को पढ़ना सिखाएंगे। तब तक बाय बाय।